दिल्ली में घुसकर धाकड़ सीएम धामी ने केजरीवाल की आप को बताया भ्रष्टाचारी। आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने बड़े दिल से यहाँ की सत्ता सौंपी थी। उन्होंने पूरे दिल से दिल्ली वालों को लूटने का काम किया है भाइयों बहनों। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई शीर्ष नेता जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा है और इसका सीधा सीधा असर चुनावों पर दिख रहा है। भले ही स्टार प्रचारक के तौर पर उतरकर सुनीता केजरीवाल हुंकार भर रही हो, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? लोग उन्हें सुनने नहीं आ रहे। लोग उनकी बातों को नौटंकी बता रहे हैं। जनता उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और सोचिए, केजरीवाल की विरोधी हुई इसी जनता के बीच जब उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो क्या नजारा रहा होगा। वैसे तो देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कुछ एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी का फायर ब्रांड सीएम कहा जाता है, क्योंकि इन मुख्यमंत्रियों ने किसी की राह पर चलने के बजाय अपने तरीके से प्रदेश को संभाला और बहुत बेहतर संभाला। इनमें फिर चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी का भौकाल तो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में इस वक्त टाइट है। अब देखिए ना, जब हाल ही में उनका दिल्ली आना हुआ तो जमकर केजरीवाल को और उनकी पार्टी को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल की पार्टी को कांग्रेस से भी बड़ी भ्रष्टाचारी बताया। दिलचस्प बात यह रही कि दिल्ली की जनता ने भी उनका साथ दिया और उनकी बातों पर सहमति जताई। दरअसल हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिदुड़ी के पक्ष में प्रचार करने और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। इसी दौरान वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी पर तंज कसते हुए दिखे। सीएम साहब ने कहा, आपने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज केजरीवाल जी की पार्टी तो कांग्रेस पार्टी से भी भ्रष्टाचार के मामले में आगे निकल गई है। पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त हो गया है। शासन के अनेक काम रुक गए हैं। नैतिकता की दुहाई देकर सरकार में आने वाले अब जेल में ही मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं भाइयों बहनों। उनके सारे मंत्री जेलों के अंदर है, घोटालों में है, कोई किसी कांड में। आज ऐसे लोगों ने ऐसा गठबंधन मोदी जी को सत्ता से हटाने का बना लिया है। इनके नेता जो पिछली बार लोकसभा में आते थे, आपके सामने वोटों के लिए आते थे, आज विदेशों में जाकर खालिस्तान समर्थकों के साथ आज गलवैया कर रहे हैं भाइयों बहनों। उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ मोदी जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सब जानते हैं, आज देश विरोधी जितनी शक्तियां हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, भारत दुनिया का सशक्त भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, इसको रोकने के लिए आज देशद्रोही शक्तियों के साथ हमारे देश की एक पार्टियां भी मिल गई है। भाइयों बहनों, इनको करारा जवाब देना है। आपने जिन आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने बड़े दिल से यहाँ की सत्ता सौंपी थी, उन्होंने पूरे दिल से दिल्ली वालों को लूटने का काम किया है भाइयों बहनों। इस दौरान धामी ने कई और मुद्दों पर भी खुलकर बात की, जिसे सुनकर दिल्ली की जनता उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आई और केजरीवाल को सबक सिखाने का इशारा देती हुई दिखाई दी। इस दौरान सीएम ने अमेठी का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। अमेठी में मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, अमेठी में आज कांग्रेस के प्रत्याशी अंतिम दिन तय हुए हैं भाइयों बहनों। लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे। मैं कल अयोध्या था, लखनऊ था, कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई न कोई अपनी पुश्तैनी सीट से चुनाव लड़ने जरूर आएगा, लेकिन उनकी हालत खराब हो गई है। वो अमेठी से पर्चा भरने की हिम्मत नहीं कर पाए भाइयों बहनों, वहां से भी पलायन कर गए हैं। पहले उन्होंने अमेठी से पलायन किया, अब वो वायनाड से भी आने वाले समय में पलायन कर देंगे। और पूरे उत्तर भारत के अंदर एक भी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली तक नहीं हो रही है। आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं इनकी स्थिति कहां पहुंच गई है भाइयों बहनों। इसलिए मैं आज आप सबसे कहने आया हूं, मैं पूरे देश के अंदर गया हूं, अनेक स्थानों पर प्रचार के लिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह में गया हूं। मैंने देखा है एक ही लहर चल रही है, वो लहर है भारतीय जनता पार्टी की लहर और मोदी जी की लहर। बहरहाल, अब आप सीएम के इस धाकड़ अंदाज को लेकर और केजरीवाल के गढ़ में घुसकर उन्हीं की सच्चाई खोलने वाले अंदाज को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर